मैम मेरे बच्चे को अस्थमा है, क्या मैं अपने बच्चे को बाहर खेलने भेज सकती हूँ? देखिए, आउटडोर एक्टिविटीज अस्थमा पेशेंट्स के लिए एक चैलेंज हो सकती हैं जब उन पेशेंट्स को एग्जैजर्बेशन हो रखा है। इसका मतलब जब उस पेशेंट को अक्यूट प्रॉब्लम है अपने डिजीज की वजह से। जब पेशेंट को एग्जैजर्बेशन है, अक्यूट एस्थमा है, तो पेशेंट को आउटडोर एक्टिविटीज अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा खेलेगा बाहर और बहुत दौड़ेगा तो उसकी कॉफ प्रेसिपिटेट हो सकती है। लेकिन जब बच्चे का एस्थमा कंट्रोल्ड है, जब बच्चा प्रॉपर्ली अपनी मेडिसिन ले रहा है और बच्चा उस टाइम एसिम्प्टोमेटिक है, आप बच्चे को जरूर बाहर भेजिए खेलने। जब बच्चा बाहर खेलता है तो बच्चे की रेस्पिरेटरी मसल्स इंप्रूव करती हैं, बच्चे की लंग कैपेसिटी इंप्रूव करती है, बच्चे का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बेटर होता है और बच्चे की ऑक्सीजन यूटिलिटी भी बेटर होती है। एक्सरसाइजिंग लीड्स टू ओवरऑल गुड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इन दिस चिल्ड्रन। इनकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। अगर बच्चों को आप डेली प्ले टाइम देते हैं, आउटडोर एक्टिविटी के लिए टाइम देते हैं, तो आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम भी बेटर रहता है। अब सेकेंड डाउट रहता है पेरेंट्स कि मैम फिर तो वो धूल से एक्सपोजर रहेगा और मैम बाहर तो गंदगी कितनी है। देखिए, बच्चे को अगर हाउस डस्ट माइट की सेंसिटाइजेशन की वजह से अस्थमा है तो हाउस डस्ट माइट एक्सपोजर तो घर में भी है। इंडोर एक्टिविटीज अगर बच्चा करता है और बच्चा इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में रह रहा है, जहाँ सोफाज हैं, बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज हैं, कारपेट्स हैं, तो भी बच्चे का अस्थमा प्रेसिपिटेट कर सकता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू द आउटसाइड डस्ट, it is related to the environment in which the child is being put up। जब बच्चा बाहर खेलता है वो खुश रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी बच्चा टाइम एंजॉय करता है, स्ट्रेस फ्री रहता है, एंजाइटी लेवल्स लो रहते हैं, बच्चा इमोशनली बहुत अपलिफ्टेड रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ और आउटडोर एक्टिविटीज करते हुए। एंड सेकेंड थिंग इज अस्थमा हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द ओबीस चाइल्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अस्थमा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चाइल्ड्स वेट। Obesity precipitates asthma. So when the child plays outdoor, जब बच्चा बाहर खेलेगा उसका वेट कंट्रोल्ड रहेगा, उसका वेट एक प्रॉपर उसके ग्रोथ चार्ट की सेंटाइल पे रहेगा, तो ये बच्चों को एस्थमा एग्जैजर्बेशंस भी कम होते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इफ बच्चे को एस्थमा किसी पॉलन की वजह से है या फिर बच्चे को किसी आउटडोर एलर्जन की वजह से एस्थमा है, तो आप जब तक उस पॉलन से बच्चे का एक्सपोजर लिमिटेड नहीं रखेंगे, वो ट्री पॉलन या ग्रास पॉलन आप बच्चे के एनवायरनमेंट से नहीं हटाएंगे, तब तक बच्चे का एस्थमा नहीं ठीक होगा। तो आपके बच्चे को किस एलर्जन की वजह से एस्थमा है, इसके लिए मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि स्किन प्रिक टेस्ट करना पड़ता है और आपको जो भी पॉलन या जो भी एलर्जन आता है उसको अवॉइड करना होता है। But that does not mean that the child is to be restricted indoors and the child will not go outside for any activities. Absolutely not. Child has to go outside and he has to play in a healthy environment. जब आप आसपास देखें कि AQI लेवल ज्यादा है, पोल्यूशन है, तो ऑब्वियसली आप बच्चे को इंडोर रखेंगे, तब आप बाहर उसको नहीं खेलने भेजेंगे। ध्यान रखिए, जब बच्चा बाहर जा रहा है तो बच्चा अपने अक्यूट एग्जैजर्बेशंस की मेडिसिन कैरी कर रहा है, बच्चा एडिक्वेटली कवर्ड है और बच्चा उस एलर्जेंस के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है जो कि बच्चे के एस्थमा के पॉजिटिव एलर्जेंस हैं। सो मेक श्योर बच्चे को अपना बचपन जीने दीजिए, उसको बाहर जरूर खेलने दीजिए, उसको बहुत सारे दोस्त बनाने दीजिए और खूब मस्ती और फिजिकल एक्टिविटी करने दीजिए। बच्चा अगर बाहर नहीं खेलेगा तो बच्चे की ग्रोथ हैम्पर होगी। हम लोग भी बचपन में खेले थे और बच्चे को भी खेलने दीजिए।